दिल्ली की जहरीली हवा, दिल्ली का बहुत ही प्रदूषित वातावरण और ये हालत कि आज दिल्ली में जैसा हमको बहुत से मेडिकल लोगों ने बताया है, हर दूसरा या तीसरा बच्चा जो पैदा होता है उसमें फेफड़ों से मिली हुई गंभीर बीमारियां भी आने का एक अंदेशा दिख रहा है। इस तरफ संकेत कर रहा है कि न केवल दिल्ली प्रदूषित है, बल्कि दिल्ली के प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोग अब एक बीमार अवस्था में चलते चले जा रहे हैं। कुछ डॉक्टरों का तो ये कहना है कि जिन लोगों के पास हल्की भी अगर फेफड़ों की कोई बीमारी है तो जीवन के 5 से 6 साल उनके कम हो जाते हैं अगर वो दिल्ली में रहे, और ये समानता पूरी जनता के लिए है। और इस बीच में हमारी जो 2 सरकारें हैं, विशेषकर दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, जो आपको याद होगा कांग्रेस के समय सारी के सारे प्रदूषण की जिम्मेवारी कांग्रेस की सरकार पर थोपा करती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि जो 70 साल में नहीं हुआ कहीं वो उन्होंने कर डाला है। ये दोनों सीधे सीधे जिम्मेवार हैं, जबकि स्वाभाविक है कि स्थानीय दिल्ली की सरकार के ऊपर 80% इसका दोष जाता है। आज जब सवेरे ये खबर आई, मुझको भी मिली कि सम्मानित सोनिया जी आज जयपुर चली गई हैं, क्योंकि उनसे कहा गया है कि दिल्ली की हवा उनके लिए ख़तरनाक है और उनको कोई ऐसी जगह जाना चाहिए जहां साफ़ हवा मिल सके, उसमें स्वास्थ्य का या उससे भी बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। तो अचानक एक बात मेरे जहन में आई कि ये तो है कि दिल्ली के रहने वालों के लिए भी, अब इंसानों के लिए ये अब ठीक नहीं रह गई है, लेकिन क्या सही में दिल्ली अब राजधानी बनने लायक भी है कि नहीं है? हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, कुछ समय रहते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं, तो क्या ऐसी प्रदूषित दिल्ली में रहें जहाँ 350 में से 200 दिन तो ऐसी हवा होती है जो अत्यंत जहरीली हो, 100-150-200 दिन इतनी खराब रहती है कि कोई सामान्य जन आम अवस्था में उसमें रहना भी नहीं चाहेगा, और शायद मुश्किल से 10-15 दिन जब बारिश होती है तब इस हालत में आ जाती है कि आम इंसान उसमें रह सके। और उसके ऊपर सरकारें ऐसी हैं जिनको कभी पंजाब पर उंगली उठाने का मजा मिल जाता है, कभी पराली जलाने पे मजा मिल जाता है, कभी किसी और चीज पे मिल जाता है। अब हर बार ये सबूत निकल कर आ रहे हैं कि जिन चीजों पर केजरीवाल या दिल्ली भारत की सरकार उंगली उठाती है वो मामूली उनका असर होता है, 5 से 10% से ज्यादा असर नहीं होता दिल्ली के प्रदूषण के लिए। दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली में इंतहा होते हुए गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, जिससे अनऑथराइज कॉलोनियां बढ़ती चली जा रही हैं, लोग एक की जगह 4-4 मंजिल बना रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे सांसदों और विधायकों के संरक्षण में। और आप जानते हैं जब गलत कंस्ट्रक्शन का संरक्षण होता है तो उसके साथ साथ लक्ष्मी जी का भी आदान प्रदान होता है। जो हमारी सड़कें गंदी होती चली जा रही हैं क्योंकि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जगह जगह धूल निकलने लगी है। जहां दिल्ली में सरपट दौड़ती हुई सड़कों के बारे में सबको पता रहता था, आज वहां केवल गड्ढे और धूल दिखने लगी है। जहां 60-60, 70-70 की एवरेज स्पीड से गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां ट्रैफिक जैम में फंसी हुई गाड़ियां हैं। और जब गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसती हैं तो उस तरीके का उनका डीजल का या पेट्रोल का धुआं निकलता है कि इंसान के रहने लायक नहीं रह जाता है। 1 से लेके 10 कारण अगर आप गिनेंगे तो सब के सब हमारे सरकारों के निकम्मेपन का कारण है। और जो बात मैंने कही, अब तो शायद कुछ समय में ये सवाल भी उठने लगे कि सही में अगर यही 2 सरकारें रहीं, दिल्ली सरकार में और भारत सरकार में, और दिल्ली पर काबिज रहीं, तो क्या दिल्ली इस देश की राजधानी कहलाने लायक भी रहेगी या नहीं रहेगी?